विक्रम 42 साल का ट्रक ड्राइवर था और वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पहली बार वो एक माल की डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से गोवा जा रहा था। विक्रम अकेला था और रास्ता बेहद लंबा था, लेकिन समुद्र और घने जंगलों से घिरी कोकण की तटीय सड़क इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मन खुश हो रहा था। पर जैसे ही शाम गहराने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया, वो रास्ता इतना वीरान और सन्नाटेदार हो गया कि विक्रम को अजीब सी घबराहट होने लगी। हर तरफ कोहरा छा गया था और उससे बचने के लिए विक्रम ने ट्रक की हेडलाइट्स पूरी तरह तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे की खाली सड़क नारियल के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके आसपास बड़े बड़े चट्टानें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वो उस इलाके के करीब पहुंचा, उसे वहां कुछ नजर आया। सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी। विक्रम ने ट्रक धीमा किया और उसके पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटी लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। लेकिन उस लड़की ने विक्रम को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जमीन को ही ताके जा रही थी। जब विक्रम ने उसे दोबारा पुकारा तो उस लड़की ने धीरे से सिर उठाया और एक बेहद विचित्र मुस्कान दी। एक मुस्कान जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही पल वो लड़की विक्रम की आंखों के सामने उस कोहरे में कहीं गायब हो गई। ये देखते ही विक्रम सिहर उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और 2 मिनट बाद सोचा कि शायद ये सब उसका वहम रहा होगा। लेकिन अंदर से वो बुरी तरह डर तो गया था, इसलिए अब वो जितनी जल्दी हो सके गोवा पहुंचना चाहता था। उसने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गया जहां चारों तरफ बड़े बड़े चट्टानें थीं और नारियल के पेड़ थे। वही जगह जहां उसने उस लड़की को देखा था। लेकिन इस बार विक्रम रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा, पर बार बार वो उसी मोड़ पर लौट आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। विक्रम ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फोन निकाला। वो घंटों से गाड़ी चला चुका था, लेकिन मैप गोवा पहुंचने के लिए उतना ही समय दिखा रहा था जितना शुरू में था। जैसे ही उसने अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, उसका फोन अचानक बंद हो गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया, पर फोन अब चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर से वही लड़की दिखाई दी। वही कीचड़ से भरी यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए सड़क के उसी कोने पर खड़ी हुई। वो विक्रम को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही विक्रम की रूह कांप गई। विक्रम ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर दौड़ाया और अचानक जो लड़की कई किलोमीटर पीछे थी, वो उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गई। विक्रम अब बेहद डरा हुआ था। वो उस लड़की को ट्रक के सामने देखकर भी नहीं लुका और ट्रक उस लड़की के आर पार निकल गया। विक्रम ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क पूरी तरह खाली थी। विक्रम को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है और उसे इस जगह से किसी तरह निकलना होगा। विक्रम बिना रुके ट्रक फुल स्पीड पर चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी नारियल के पेड़ों से घिरे रास्ते पर वापस आ चुका था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जाल से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। न विक्रम को कोई दूसरी गाड़ी दिखी, न ट्रक या बाइक, और न ही कोई चाय की टपरी या दुकान दिखी। बल्कि घंटों चलाने के बाद भी उस सड़क पर कोई इंसान नहीं दिखा। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, पर इस बार उसे उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ी औरत चलते हुए मिली। एक बूढ़ी औरत, दुबली पतली, लंबे सफेद साड़ी में। विक्रम ने सोचा कि चलो शुक्र है कोई इंसान तो दिखा। विक्रम ने उस बूढ़ी औरत के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत विक्रम की तरफ मुड़ी, विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़ी औरत की आंखें हिल ही नहीं रही थीं, बस 2 काले धब्बे थे और वो विक्रम को देखकर बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे वो छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र की तरफ ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो वापसी के रास्ते से जाएगा तो शायद निकल जाए, पर फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइव करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी नारियल के पेड़ और चट्टान वाली सड़क पर पहुंच गया था। विक्रम थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म नहीं हो रही थी। विक्रम ने पेट्रोल मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल भी बस खत्म होने वाला था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था कि उसकी ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा।
उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो विक्रम ने पहनी थी, और उसकी हाइट भी विक्रम जैसी ही थी। विक्रम ने सोचा कि वो गाड़ी नहीं रोकेगा। जैसे ही वो उस इंसान के पास पहुंचा, विक्रम के पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम था, पर उसी बूढ़ी औरत की तरह उसकी भी आंखें नहीं थीं, और वो भी बिल्कुल वैसे ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे वो छोटी लड़की और बूढ़ी औरत। विक्रम का दिमाग हिल गया था, और इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान में, या यूं कहो कि उस भयानक शक्ति में जाकर ऐसा टकराई कि ट्रक के सारे शीशे टूट गए और विक्रम वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी, तब उस रोड पर ड्राइवर को दिखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो एक बड़ी सी चट्टान में घुसी हुई है। उस आदमी ने देखा तो ट्रक के अंदर जख्मी हालत में विक्रम पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं और इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। विक्रम की आंख 2 दिन बाद खुली। उसने लोकल पुलिस वालों और डॉक्टर्स को जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब बताया। विक्रम की सारी कहानी सुनते ही सब कुछ समझ आ गया कि विक्रम का सामना कोकण के बहुत ही ताकतवर छलावे से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि छलावा, जिसे चकवा भी कहते हैं, एक भयानक शक्ति है जो तुम्हें अपने झूठे जाल में फंसा लेती है। छलावा किसी एक रूप में नहीं दिखता। वो कभी बच्ची, कभी बूढ़ी, कभी आदमी, कभी परछाई जैसा, कभी कोई जानवर, या कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी शक्ल में दिखाई देता है। उसका एक ही काम होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसका रास्ता उससे छीन लेना और उसे अपने जाल में फंसा देना। गांव वाले कहते हैं कि जिसे छलावा मिल जाए वो भले ही बच भी जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका समय रुक जाता है और सांसें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। उस दिन के बाद से विक्रम ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिन बाद विक्रम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोकण के किसी वीरान रास्ते से जा रहे हो तो ज़रा संभल के, कि कहीं आपका भी सामना किसी छलावे से ना हो जाए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।